आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम की। लगातार हिंदुस्तान में साइबर क्राइम का रेट बढ़ते जा रहा है और लगातार लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं। पहले OLX, जीमेल या फिर फ़ोन नंबर्स के थ्रू आपको कॉल्स आती थी, आपका ATM ब्लॉक हुआ है, अपना पिन दीजिए, उसके थ्रू लोग बहुत सारे उस चीज़ का शिकार हुए। उसके बाद आपको मेल्स आती थी कि आपकी लॉटरी निकली है और उस चीज़ के भी बहुत लोग शिकार हुए। लेकिन कुछ हद तक लोग जो है अवेयर हो गए और सरकार ने भी इस चीज़ की मदद की है। लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत सारी एड्स चलाई गई और लोगों को अवेयर किया गया कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, इन चीज़ों से बचा जाए। लेकिन अब जो नया स्कैम आया है, नया साइबर फ्रॉड सामने आ रहा है, वो गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं। वो ऐप्स क्लेम करती हैं कि वो पर घंटे के हिसाब से आपको पैसा अपना वापस करेंगी। जैसे बहुत सारी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल हैं जिन पे आपने ऐप इंस्टॉल करके रिचार्ज लेने हैं। 500 600 जो प्लान्स अलग अलग होते हैं, वो रिचार्ज लेने के बाद ऐप क्लेम करती है कि आपको पर घंटे के हिसाब से उस पर पैसा दिया जाएगा। पर घंटे के हिसाब से यानी कि आपका पैसा कहीं शेयर मार्केट में यूज किया जाएगा, उसके बाद आपको पर घंटे के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। उसी रिचार्ज के ऊपर परसेंटेज रखी गई है, किस परसेंटेज पे कितना पैसा आपको मिलेगा। अगर आप 500 का रिचार्ज करते हैं तो आपको दिन की कितने रुपए मिलेंगे, एक घंटे के, मतलब घंटे के हिसाब से पेमेंट वहां मिलती है। या अगर आप 500, 1500, 1000, लाख, 2 लाख इस तरह के प्लान दिए जाते हैं और लोगों को वर्गलाया जाता है इन चीज़ों में। और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं। कोरोना काल का टाइम है और लॉकडाउन में लोग अपने घरों में बैठे हैं और तरह तरह के सिस्टम ढूंढते हैं कि हम कहां से पैसा अर्न करें, और इसी अर्न करने के चक्कर में वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। इस साइबर फ्रॉड का शिकार होने के बाद वो जितना पैसा उन्हें कमाया होता है वो भी उसके पीछे गवा देते हैं। इसी तरह की एक ऐप थी जिसका नाम है पावर बैंक, और ये पावर बैंक ऐप प्ले स्टोर में अवेलेबल थी। इसकी डिस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो उस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि ये पावर बैंक की बिजनेस करता है, ये पावर बैंक बेचते हैं। लेकिन कहीं से वहां पे ये नहीं लिखा है कि ये ऐप जो है आपको पैसा देगी। जब इंस्टॉल करते हैं उसके बाद उस बैंक में, उस पावर बैंक में आपने रिचार्ज लेना है और उस रिचार्ज के बाद आपको पर घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। और बहुत लोगों ने पर घंटे के हिसाब से उस ऐप से पैसे कमाए भी। उसके बाद उन लोगों ने अपने रेफरेंस के थ्रू दूसरे दोस्तों तक ऐप पहुंचाई ताकि उनको भी उसका कमीशन मिलता था। इसी चक्कर में सारे लोग इस ऐप का शिकार हो गए और 12 मई को ये ऐप बंद हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे गंवाए और बहुत सारे अखबारों में ये खबर भी छपी कि किस तरह लोग इस स्कैम का शिकार हो गए। मेरे साथ है इस सब पे बात करने के लिए मेरी फोन लाइन पे SSP सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन किचलू। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह आप इन चीज़ों को देखते हैं? लगातार हिंदुस्तान में साइबर फ्रॉड हो रहा है और बहुत सारी ऐप्स जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये क्लेम करती है कि पर घंटे के हिसाब से वो आपको पैसे पे इंटरेस्ट वापस देंगे। और जैसे आज पावर बैंक बंद हुई और कई लोगों के पैसे गए इसमें, किस तरह लोग पता कर सकते हैं कि जो ऐप गूगल प्ले स्टोर में है, बहुत सारी जगहों पे क्लेम करते हैं ये लोग कि हम जी आपको पर घंटे के हिसाब से पैसा वापस देंगे, किस तरह ये चेक कर सकते हैं ये फेक ऐप है या जेन्युइन ऐप है, और किस तरह इन फ्रॉड से बचा जा सकता है? इसके बारे में ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ऑनलाइन फ्रॉड की बात नहीं है। ऐसी स्कीम्स, पोंजी स्कीम जिनको बोलते हैं, जिसमें एकदम से पैसे कमाने वाली बात आती है, तो सबसे पहले शक ये रखना चाहिए कि कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा आपको रिपे किया जाएगा, इसी में शक होनी चाहिए पहले। यहाँ पर मैं ये कहूँगा, एक फ्रेज है इंग्लिश में, देयर इज नो फ्री लंच। इस स्कीम में आपका जो भी डाउनलोड करते हो, आपको बताया जाता है कि अगर आप 500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, आपको 35% या 40% के करीब इंटरेस्ट देकर एक दिन का आपको वापस दिया जाएगा। वो डालते भी हैं ये पैसा इसलिए ताकि आप लोग इस झांसे में फंसे और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें, और जब भी उनको वापस पैसा मिलता है तो वो दूसरों को भी बता देते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो, और वो ज्यादा पैसे खुद भी इन्वेस्ट करते हैं। जो ही आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करोगे और उनका जो क्लाइंटेज ज्यादा हो जाता है और उनके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, तो वो स्कीम बंद करके ऐप भी डिलीट करके और सारा कुछ पैसा लेकर भाग जाते हैं, तो उनका कोई नामो निशान नहीं रहता है। दूसरी बात जनाब आपने जो की कि इनसे कैसे बचा जाए और कैसे पता चलेगा इन ऐप्स के बारे में जी। सबसे पहले आप कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से पता करना चाहिए। कंपनी एक्ट के तहत जो भी कंपनी लॉन्च होती है उसका एक रजिस्ट्रेशन होती है, और आजकल तो आसानी से आप
सर्फ करके पता कर सकते हो कंसर्न मिनिस्ट्री से कि कौन सी साइट और कौन सी कंपनी फेक है और कौन सी कंपनी रियल है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी स्कीम्स का अगर आप इनका वेबसाइट देख ले और उसमें सब कुछ फ्रॉड है, और उसमें देखो आप इनकी चालाकी क्या है। कहने को तो ये पावर बैंक बोलते हैं, तो देखो नाम से ही आपको पता चलेगा कि ये तो इन्वेस्टमेंट स्कीम तो है ही नहीं। ऐसे लगेगा कि कोई ये पावर बैंक मोबाइल का शायद बेच रहे होंगे जी। तो थोड़ा सा देखा देखी में लोग ऑनलाइन और जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो मैं यही सबों से ये अपील करता हूँ कि इजी मनी के लिए पीछे मत जाओ, और ये पहली स्कीम नहीं है, ऑफलाइन भी बड़ी स्कीमें जैसे वो चिट फंड टाइप की स्कीम्स आई है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और क्राइम ब्रांच में बड़ी बार ये केसेस चले, और उसमें अब जिसने इन्वेस्ट किया होता है वो सामने भी नहीं आना चाहता है। एक तो पैसे का इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये भी समझते हैं कि पता नहीं इससे बेइज्जती हो जाएगी, और बहुत सारे केसेस में जिनका ब्लैक मनी है वो इस पर इन्वेस्ट करके इसको डबल या ट्रिपल करना चाहते हैं, वो भी उस बहाने में एक सेक्शन एक लोगों का है वो आगे नहीं आते हैं। तो इसमें भी यही एक जेन्युइन लोग जिनको पैसा हार्ड अर्न मनी है वो सामने आए और जल्द अज जल्द कंप्लेंट दें, और बाकी वो कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन साइबर सेल में जाके इसमें रजिस्टर। सर, क्या हमारे पास कुछ ऐसा प्रावधान है हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट में जो लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और जो पुलिस इनको साइबर पुलिस को ट्रेस आउट करे उनको वहीं पे रोक दे, या ऐसा कोई प्रावधान जो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स आ रही हैं और जो साइबर पुलिस है वो उसी वहीं से ट्रेस आउट करके उन ऐप्स को डिसेबल कर दें? ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, तो वो तो कंसर्न्ड साइबर सेल वाले या क्राइम ब्रांच वाले ही बता सकते हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि वो कंसर्न्ड ऑफिसर्स इसके बारे में रोशनी डाल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ ये पार्ट है कि अवेयर करना, और आपका जो क्वेश्चन है कि इससे कैसे पता चलेगा कि कैसे ये एप्स फ्रॉड है। सबसे पहले दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ ऐसी स्कीम जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात हो और एक जेन्युइन साइट और जेन्युइन ऐप है ही नहीं, तो उस पर इतनी जल्दी कोई कैसे पैसे आपको वापस देगा और उसमें आपको इंटरेस्ट के साथ दे सकता है। तो सबसे पहले एक कॉमन प्रूडेंस की बात है कि आज इतना खासकर कोविड के चलते तो कहाँ पर वो भी आगे इन्वेस्ट करके आपको इतना रिपे करेंगे। जी सर, आखिर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं? मैं तो सबसे से अपील यही करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले ऑनलाइन फ्रॉड जो कोविड के चलते इतने हो रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, घर बैठे इन्वेस्टमेंट करने की बात आ जाए, 1000 बार सोचो, और सोचने के बाद सिर्फ इसका थाट रखो कि भाई हमने ऐसी स्कीम पर इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोबारा मैं कहूँगा देयर इज नो फ्री लंच। आपको घर बैठे बगैर किसी मेहनत के कोई भी इजी मनी नहीं देगा। जिसमें भी ऐसा कोई मसला होगा वो फ्रॉड होगा, और फ्रॉड एक क्राइम है, और हम उस क्राइम को बढ़ावा देने में हम भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद समझने के बाद भी इजी मनी चाहते हैं। तो जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उस क्रिमिनल की तो है ही है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसी इजी स्कीम पर अपना इन्वेस्टमेंट न। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे हमें वक्त देने का और हमसे बात करने का। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस। ये थे हमारे साथ हमारी फोन लाइन पे मोहम्मद यासीन किचलू, एसएसपी सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरी जम्मू, जिन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन दी और रिक्वेस्ट की सारे जम्मू कश्मीर के साथ पूरे हिंदुस्तान के जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं कि इस तरह के फ्रॉड से बचिए। ये बहुत सारी ऐप्स हैं, पावर बैंक है, टेस्ला बैंक है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो क्लेम करती है कि वो पर घंटे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट के तौर पर पैसा वापस देंगी, लेकिन इस तरह के चीज़ों में ना फंसिए। ये इस तरह के ऐप्स हैं जो अपना रेवेन्यू मिलियंस में कलेक्ट करने के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हो, ऑफलाइन भी। ऑनलाइन कभी ना जाइए, इस तरह की ऐप्स में पैसे ना लगाइए। और अगर आपके पास कोई ऐप कोई सुजेस्ट भी करता है तो उससे पहले आप उस ऐप का डिस्क्रिप्शन, उसकी वेबसाइट, उसका ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल सब कुछ चेक कीजिए। आपको खुद ब खुद पता चलेगा ये ऐप फेक है या ये ऐप वेरीफाइड है या जेन्युइन ऐप। कोई भी कंपनी हो उसका अपना प्रोफाइल होता है,
उसका अपना रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी वेबसाइट होती है। कभी आपको एरर कुछ आ जाए, आप उनके हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनकी टीम से क्वेश्चंस कर सकते हैं, उनकी मेल आईडीज होती हैं, उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, ये सारी चीज़ें उस कंपनी की होती हैं। लेकिन इस तरह की ऐप्स प्ले स्टोर में अवेलेबल है। आप सिंपली इजिली चेक कर सकते हो कौन सी ऐप जेन्युइन है और कौन सी फेक है, क्योंकि हर ऐप जो भी क्लेम करती है कि हम आपको पैसा देंगे पर घंटे के हिसाब से, आप पहले उनकी वेबसाइट चेक कीजिए, क्या उनके पास सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कि ऑफिस कहाँ पे इस्टेब्लिश है और उनकी वेबसाइट में क्या सारी इंफॉर्मेशन है, उनका ऑनर कौन है, ये सब चीज़ें चेक कीजिए। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो इस कोरोना वायरस की महामारी के टाइम इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। इस तरह की सारी ऐप से बचें और बाकी लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाइए ताकि कोई भी इस ऐप का शिकार न बने।